Chemistry book first. Book first for 12. Total marks. Total marks 42. It contains physical chemistry, chemistry 23 marks, inorganic chemistry 19 marks. इसमें ये फिजिकल केमिस्ट्री टॉपिक इसमें क्या क्या है? फर्स्ट केमिकल काइनेटिक्स, सॉल्यूशन, तीसरा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री, पांचवा है सॉलिड स्टेट, ये टॉपिक हो गया फिजिकल केमिस्ट्री का, ये हुआ 23 मार्क्स। ये हो गया 5 मार्क्स, ये हो गया 5 मार्क्स, 5 मार्क्स, 4 मार्क्स, ये हुआ 4 मार्क्स। ये टोटल 23 नंबर हुआ। इनऑर्गेनिक यहाँ पर इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 19 मार्क्स, फर्स्ट टी ब्लॉक एलिमेंट्स 7 नंबर 7 मार्क्स, बी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स 4 marks, coordination compounds 3 marks, extraction 4 marks,
extraction 4 marks। ये टॉपिक हो गया। इसका टाइम जो रहेगा पढ़ाने का ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे 7 AM ये बुक फर्स्ट का। अब इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं। अब पहला फिजिकल केमिस्ट्री टॉपिक देखते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री पहला टॉपिक लेते हैं हम लोग केमिकल काइनेटिक्स। काइनेटिक्स ये बुक फर्स्ट में, बुक फर्स्ट यूनिट 4 for 12th 5 marks। For entrance में जो इस पर सवाल रहेगा 2 क्वेश्चन श्योर रहेगा, रहना ही रहना 2 क्वेश्चन। देखिए इसमें जो टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स केमिकल काइनेटिक्स यहाँ इसका इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन केमिकल काइनेटिक्स study about rate of reaction and mechanism of reaction। दो चीज का स्टडी इसमें, रेट ऑफ रिएक्शन और मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, और यही दो चीज से केमिकल काइनेटिक्स बनता है। पूरी केमिकल काइनेटिक्स में इसी चीज का स्टडी करना। अब हम लोग टॉपिक लेते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन ये इसका सबसे सिंपल टॉपिक शुरू हुआ। अब इस टॉपिक से जो हम लोग एग्जाम के लिए ना कि भाई हम लोग पढ़ते हैं एग्जाम के लिए, मेरे एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है, तो 12th में इस पर से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन रहता है, और एंट्रेंस में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और एक न्यूमेरिकल टाइप से, एक थोड़ा सा टेक्निकल टाइप से इस पर एक क्वेश्चन रहता है जनरली। फिर टॉपिक पढ़ने के बाद ये सारा कंसर्निंग क्वेश्चन भी डिस्कस होगा बोर्ड पर, है ना। रेट ऑफ रिएक्शन ये बुक फर्स्ट में आप यूनिट 4 में ये 4.1 टॉपिक को पहला
अब 4.1 रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। एक चीज होता है कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट कोई भी चीज को जो हम दिखाते हैं, कॉन्सेंट्रेशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बाय वॉल्यूम। तो हम कंसंट्रेशन का यूनिट कैसे करते हैं? नंबर ऑफ मोल पर लीटर, ये कंसंट्रेशन का यूनिट हो गया। सी कंसंट्रेशन, इससे हम रिएक्टेंट प्रोडक्ट की मात्रा को लिखते हैं। अब रेट ऑफ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन देखिए इसमें होता है रिएक्टेंट बनता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलता है, यही केमिकल रिएक्शन के अंदर होता है। तो रिएक्टेंट धीरे धीरे डिसअपियर होता है, प्रोडक्ट अपीयर होता है। अब जितना जल्दी रिएक्टेंट डिसअपियर होगा, प्रोडक्ट अपीयर होगा, उसी को हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं, है ना। द रेट ऑफ रिएक्शन, इसको आप आर से इंडिकेट कीजिए। अब ये जो होता है क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जो उसमें रिएक्टेंट है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज, घटता है। जैसे जैसे टाइम दीजिएगा डिक्रीजेज, या कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेज, बढ़ता है। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता है बाय टाइम टेकन, कितना समय लगा, कितना समय में, या टाइम बोल सकते हैं, टाइम टेकन भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एनी टाइम। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है, तो इसका यूनिट क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन, इंक्रीज और डिक्रीज। तो मोल पर लीटर, टाइम हो गया टाइम इनवर्स, मोल पर लीटर टाइम पर टाइम, या और इसको बोल सकते हैं हम लोग मोल पर लीटर पर सेकेंड, है ना। मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट हुआ। अब यही कॉन्सेप्ट है रेट ऑफ रिएक्शन का। अब इसको हम लोग नॉमेरिकली कॉन्सेप्ट के साथ सीखेंगे, और इस पर तरह तरह के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको बनाने का हमको आइडिया है ना, और इसका कॉन्सेप्ट सीखना है। बस डेफिनेशन में बात इतने ही हुआ कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेज बाय टाइम टेकन। तो ये हो गया कंसंट्रेशन, यहाँ पर मोल पर लीटर, ये मोल पर लीटर हुआ। टाइम में अगर सेकंड इस्तेमाल तो मोल पर लीटर पर सेकंड, इसका यूनिट हो गया। ऐसे भी पूछ देता है यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ऐसे लिख के और क्लियर कर लेंगे, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ऐसे पूछा हुआ बात, एग्जाम में पूछा हुआ कि यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। अब इसके बाद हम लोग अब इससे कंसर्निंग आगे बढ़ते हैं।
और बुक में, टेक्स्ट बुक में उठा के देखेंगे, ये सब बात समझ में आएगा, वो सब बनेगा भी क्वेश्चन। टेक्स्ट बुक को भी पूरा बोर्ड पर डिस्कस कर दिया जाएगा और इस तरह से डेवलप करेंगे हम लोग क्लास को। अब एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। फर्स्ट, ए कन्वर्टेड इनटू 2। इस तरह से एक सिंपल एग्जांपल। इस रिएक्शन को देखने से हमको ये पता चलता है कि ए जो रिएक्टेंट है वो बी में बदलता है। जितना ए 1 मोल ए खर्च हो रहा है, 2 मोल बी बन रहा है। तो हम लोग बोलेंगे कि ए का जो खर्च होने का जो रेट है और इसका जो बढ़ने और बनने का रेट है, एक खर्च होने के रेट से दुगुना है। या जिस रेट से बी बन रहा है उसके आधे रेट से एक खर्च हो रहा है, जो एक रिएक्टेंट है। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। ये डेल्टा साइन देते हैं चेंज का। ए का कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है बाय डेल्टा टी, जो टाइम टेकन हुआ। ये डिसअपियर हो रहा है, माइनस साइन देंगे। अब स्टोइकियोमेट्रिक बैलेंस लिखेंगे। अब ये बढ़ रहा है, बी कंसंट्रेशन ऑफ बी बाय टाइम टेकन, यहाँ प्लस साइन होता है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं। अब हम लोग अलजेब्रिक बैलेंस करेंगे कि कितना खर्च हो रहा है, 1 मोल, कितना बन रहा है, 2 मोल। इसके खर्च होने का ये 2 गुना बन रहा है। इसके बनने का ये आधा खर्च हो रहा है, इसके बनने का आधा, यहाँ 2 लिखा हुआ 1/2। अब ये जो हम लिख दिए इस रिएक्शन का, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन हुआ। एक सवाल ले देता, इस तरह से पूछा जाता है। तो हम लोग इसमें इस तरह से कहेंगे, इन जनरल जनरली। अब एक कॉन्सेप्ट इस पर हम एराइज कर लेते हैं, उसको सीख लेते हैं। टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, लेट जनरली। ये कैसे लेते हैं, लेट ए मोल ऑफ ए बी मोल ऑफ बी कन्वर्टेड टू सी मोल ऑफ सी डी मोल ऑफ डी। अब ये कॉन्सेप्ट है, एक एनालिसिस है, इस पर बात को समझ में आ जाएगा। अब इसका रेट ऑफ रिएक्शन हमको लिखना है, तो ए, तो 1/a इंटू डेल्टा ए बाय डेल्टा टी, या माइनस साइन देंगे, घट रहा है, फिर और माइनस के बारे में आगे डिस्कस होगा। 1/b, बी मोल है, इंटू डेल्टा बी डेल्टा टी, ये टाइम हो गया। देखिए 1/c इंटू डेल्टा सी डेल्टा टी, ये हो गया बराबर, इज इक्वल टू 1/d इंटू डेल्टा डी बाय टी। अब इस तरह से जो हम लोग लिखे, ये रेट रिप्रेजेंट हो गया। अब ये हम सीख गए, तब इस पर हमको प्रैक्टिस रखना है ना। सबसे पहले तो इतनी छोटी सी बात सीखा गया, इसका प्रैक्टिस हो। तो सबसे प्रैक्टिस का मैदान क्या है, अपना टेक्स्ट बुक, फिर एंट्रेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन। तो प्रैक्टिस में हम लोग सबसे पहले लेते हैं टेक्स्ट बुक। अब टेक्स्ट बुक का हम कुछ एग्जांपल यहाँ पर डिस्कस करते हैं, फिर बात समझ में आ जाएगा। टेक्स्ट बुक खोल लिया। टेक्स्ट बुक में
ये जो किताब है मेरे पास इसमें 97 पेज है, नीट 4 में 97 पेज। पेज नंबर यूनिट 4 पेज है 97। इसका हमको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। एक एग्जांपल है 2HI 2HI ये गैस है, टूट जाता है हाइड्रोजन गैस प्लस आयोडीन गैस। इस तरह से हाइड्रोजन गैस प्लस आयोडीन गैस। अब रेट ऑफ रिएक्शन जो इसका कैसे लिखना है, देखिए रेट 2 तो 1/2 इंटू माइनस डेल्टा HI बाय डेल्टा T, डेल्टा H2 डेल्टा T डेल्टा I2 बाय डेल्टा T। ये देखिए किताब में दिया हुआ, इसको सीख गए हम लोग। अब एक अगला है दूसरा एग्जांपल 5Br माइनस एक्वस प्लस BrO3 माइनस एक्वस, ये सॉल्यूशन में रिएक्शन हो रहा है, प्लस 6HI प्लस एक्वस 3Br2 सॉलिड एक्वस प्लस 3H2O लिक्विड। अभी हमारे पास ये दिया हुआ है, मेरे टेक्स्ट बुक में एग्जांपल है, और हम आपको अवेयर करते हैं कि ये क्वेश्चन जो है 3 बार नीट में और जीमेन में इस पैटर्न पर इस पर क्वेश्चन था, जो अगली क्लास में और मौका है डिस्कस करेंगे इसको हम लोग। तो अभी हम लोग ऐसे बोलते हैं, इसको रिप्रेजेंटेशन सिर्फ सीखना है। रेट ऑफ रिएक्शन 1/5 इंटू माइनस डेल्टा Br ब्रोमाइड आयन बाय डेल्टा T, ये लिखा हो रहा है 5Br में, इसको हम लिख दिए। अब ये है इसके बराबर डेल्टा ब्रोमेट आयन बाय डेल्टा T स्क्वायर ब्रैकेट माइनस, इसके बराबर यहाँ 6 लेंगे 1/6 कर देना, 1/6 इंटू डेल्टा H1 हाइड्रोजन आयन बाय डेल्टा T, ये हो गया। ये प्रोडक्ट साइड में 3Br2 1/3 इंटू डेल्टा Br2 बाय डेल्टा T, 3 1/3 इंटू डेल्टा H2O बाय डेल्टा T। किताब में टेक्स्ट बुक में भी ऐसे बताया गया। इस तरह से हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को समझ गए कि इस तरह से लिखना है। हमारे टेक्स्ट बुक में 2 एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल और है उसको भी कर लेते हैं हम लोग। फिर क्लास में जो है इसको, फिर इंट्रेंस में जो इससे कंसर्निंग क्वेश्चन है उसको डिस्कस किया, फिर पूरे बात क्लियर हो जाएगा, हर एग्जाम के लिए तैयार हो जाएगा आपका। इसी में एक और है एग्जाम्पल, ऊपर ही में था, Hg लिक्विड
Hg liquid plus Cl2 gas, Cl2 गैस। अब ये बन रहा है HgCl2 गैस, HgCl2 सॉलिड। ये सॉलिड गैस नहीं, ये फिजिकल स्टेट है जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट का लिखा रहता है। इसको रेट ऑफ रिएक्शन से कोई लेने देने की बात नहीं। तो रेट ऑफ रिएक्शन रिप्रेजेंटेड एज, यहाँ Hg रिएक्टेंट में माइनस Hg अंडर स्क्वायर ब्रैकेट बाय डेल्टा T इज इक्वल टू Cl2 अंडर स्क्वायर ब्रैकेट बाय डेल्टा T। अब यहाँ प्रोडक्ट है इज इक्वल टू HgCl2 डेल्टा T। ये हो गया डेल्टा इस तरह से डेल्टा T। ये रेट ऑफ रिएक्शन का हम आपको सिखाया। रेट ऑफ रिएक्शन एक टॉपिक है जो अभी खत्म नहीं हुआ है, इस पर अभी और डिस्कशन बाकी है और हर कंसर्निंग एग्जाम के लिए इसको डिस्कस किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही है। फिर ये जो टाइम इसका है TTS में सुबह 7 बजे से ये होगा, रिकॉर्डिंग भी रहेगा और ये हमेशा आप इसको देखते रहिए, समझते रहिए और कंसर्निंग कोई दिक्कत हो तो कॉन्टेक्ट बनाइए, आपको सीख जाएगा।